ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद अब डिप्टी स्पीकर की बारी है, क्योंकि पिछली बार से ये पद खाली पड़ा है। जैसा कि अभी तक परंपरा रही है कि अभी तक डिप्टी स्पीकर विपक्ष की ओर से चुना जाता आया है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन इस पद के दावेदार के रूप में पेश कर सकती है। इसकी एक वजह और ये भी है कि अखिलेश यादव का दल सियासत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिहाज से नंबर 1 और विधानसभा के लिहाज से नंबर 2 की पार्टी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लोकसभा के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव होने से पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव का नाम लोकसभा के स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है, मगर सीटों के लिहाज से उनका हिसाब नहीं बन पा रहा था। ऐसे में कांग्रेस के सुरेशन का नाम प्रस्तावित किया गया। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात डिप्टी स्पीकर की आई है तो अखिलेश यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 17वीं लोकसभा के दौरान कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही लोकसभा की कार्रवाई देखता है। अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वो इसके लिए डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद पहली लोकसभा से लेकर चौथी लोकसभा तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद कांग्रेस के पास हुआ करते थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत शाइनम थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक रहा। उनके बाद सरदार हुकुम सिंह, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव और आर.के. खांडेलकर 1969 तक उपाध्यक्ष बने। ये सभी कांग्रेस के ही सांसद थे। साल 1969 में कांग्रेस ने ऑल पार्टी हिल लीडर्स के नेता गिलबर्ट जी स्वेल को उपाध्यक्ष बनाया गया। स्वेल शिलांग से सांसद थे। तभी से यह परंपरा बनी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा। अब जान लीजिए कि डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। तो अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। संसदीय नियमों में अध्यक्ष के सभी अधिकारों को उपाध्यक्ष के लिए भी समान माना जाता है, क्योंकि वह सदन की अध्यक्षता करता है। तो उपाध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियां होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर चुनना अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 93 और 178 के अनुसार जिसमें करेंगे और जितनी जल्दी हो सके जैसे शब्द हैं, ये बताते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन न केवल अनिवार्य है बल्कि ये जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को मिलने वाली सुविधाएं भी जान लीजिए। लोकसभा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री को सांसद के वेतन के अलावा अलग से भत्ता दिया जाता है। लोकसभा सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए महीना ऑफिस का खर्चा मिलता है। संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए डेली अलाउंस दिए जाते हैं। आखिर में आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि नगीना से चुने गए सांसद चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुगबुगाहट भी चल रही है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, मगर इसके लिए उनके सामने शर्त हो सकती है कि पहले वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दें। फिलहाल अखिलेश यादव डिप्टी स्पीकर बनाए जा सकते हैं, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है।